कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहां पर काफी सारे चिंपांजी को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हीं चिंपांजियों को देखने के लिए दो लड़कियां आती हैं, लेकिन तभी उसी टाइम उस जगह का एक एम्प्लॉयर चिंपांजियों के पिंजरों पर करंट लगाकर उन्हें शॉक दे देता है, जिससे सारे चिंपांजी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि उन्हीं में से एक चिंपांजी एक एम्प्लॉयर को इस तरह से पकड़कर घूरने लगा जैसे कोई समझदार इंसान हो। असल में उसने उसके जेब से चाकू को चुराया था। आधी रात में वो अपने पिंजरे को खोलकर बाहर निकल जाता है। साथ में एक और भी चिंपांजी को बाहर निकालकर उसे एक बिस्किट का पैकेट देकर सभी चिंपांजी को खिलाने को कहने लगा। जबकि उसने ऐसा किया भी, अगले दिन इस जगह का ऑनर देखता है कि सारे चिंपांजी मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस पिंजरे के अंदर बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा था। यह देखकर यहाँ का मालिक सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे। सभी चिंपांजी आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे मानो वे सभी इंसानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हों। अगले दिन जैसे ही यहाँ के एक एम्प्लॉयर चिंपांजियों को टॉर्चर करने के लिए आया, तभी उन्हीं में से एक चिंपांजी बोल पड़ा। उसकी आवाज सुनकर सभी चिंपांजी और इंसान दंग रह गए, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई चिंपांजी इंसानों की भाषा बोल रहा। फौरन से उस एम्प्लॉयर को मारकर उसे घसीटते हुए उसे अपने वाले केज के अंदर लॉक्ड कर देता है। तभी सारे चिंपांजी एक दूसरे एम्प्लॉयर को देख लेते हैं और उसे पकड़कर मारने पीटने लग गए। लेकिन तभी जो चिंपांजी इंसानों की भाषा बोला था, उसने सभी चिंपांजियों को दूर करते हुए इन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और उस एम्प्लॉयर को भी उठाकर उसी शेल में बंद कर दिया। अगले दिन एक घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे चिंपांजी की परिवार एक कतार में कहीं जा रहे होते हैं। तभी काफी सारे लोग उन पर बहुत ही तेजी के साथ धावा बोल दिए। उन्हें देखते ही सारे चिंपांजी अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग गए। लेकिन तभी भागते हुए कुछ चिंपांजी इंसानों के बिछाए हुए ट्रैप में फंस गए और उन्हें बॉक्स में बंद कर करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगले दिन लैब के अंदर एक और चिंपांजी को पजल सॉल्व करते हुए दिखाया जाता है। वहीं पर विल नाम के डॉक्टर को देखते हैं जो इस लैब में लगभग 3 साल से किसी रिसर्च पर काम कर रहा है कि तभी विल उस चिंपांजी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि यह पहला चिंपांजी था जो उनके आंखों के सामने तकरीबन 20 बार उस पहेली को सॉल्व कर दे रहा था। उसकी सोचने की क्षमता तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। विल फौरन इस लैब के ओनर के पास जाकर कहने लगा कि मैंने चिंपांजी नंबर 9 को सिर्फ एक डोज दिया था और वो काफी तेजी से काम करने लगा है। यहाँ पर पता चलता है कि वे किसी बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसी दवाई बना लिया था जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन्होंने चिंपांजी को चयन किए थे, लेकिन अब विल के हिसाब से वो अब इंसानों पर टेस्ट करना चाहता था। पहले तो स्टीवन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बाद में उसकी इजाजत दे दी। अगले दिन बड़े बड़े कंपनी के ओनर उस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए आ जाते हैं, जहां पर विल सभी को बताते हुए कहने लगा कि चिंपांजी नंबर 9 जो कि एक मादा है, वो पहले इस पहेली को सुलझा नहीं पा रही थी, लेकिन हमने जब उसे एल्स 112 नंबर की दवाई दी तो उसका बर्ताव अगले दिन से इस तरह से दिखाई देने लग गया। उसका दिमाग इंसानों से भी तेज दौड़ने लगा। एक ऐसी जिन चिकित्सा जो दिमाग में अपने आप सेल्स बनाकर खुद को ठीक कर लेता है। अब क्योंकि बायोलॉजी में इसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं, मतलब इनका कंपनी इस चीज को एल्जाइमर्स बीमारी का इलाज कहते हैं। इधर उसी चिंपांजी को दिखाया जाता है जो इस बार कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव मूड में थी। दरवाजा खोलते ही वहाँ के एक नर्स का हाथ ही अचानक से पकड़कर उसे अंदर से तोड़ने लग गई, लेकिन रॉबर्ट नाम के आदमी के आने की वजह से वो उसे छोड़ देती है। तभी वो फौरन से केज से बाहर निकलकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लग गई। पूरा सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। चिंपांजी नंबर 9 अब पूरी तरह से बौखला चुकी थी। इधर विल दवाई का डील कर ही रहा होता है कि अचानक से स्क्रीन तोड़ते हुए चिंपांजी टपक जाती है। अभी वो आगे बढ़कर विल को मार देती, उससे पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड उस पर गन से फायर करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर विल शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला था। यह देखने के बाद स्टीवन को लगने लगा था कि हमारे बनाए गए दवा का इन चिंपांजियों पर गलत असर हुआ है, इसीलिए अब वो सभी को मार देने का ऑर्डर्स दे देता है। विल को रॉबर्ट के थ्रू पता चलता है कि चिंपांजी नंबर 9 दरअसल पहले से ही प्रेग्नेंट थी और उसने सभी पर हमला नहीं बल्कि अपने बच्चे को इन लोगों से बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे सभी उसके बच्चे को मार देंगे। रॉबर्ट विल को उस चिंपांजी के बच्चे को देते हुए कहने लगा कि प्लीज वो उसे अपने घर लेकर जाए, क्योंकि उसे सभी चिंपांजी को मारने का ऑर्डर्स मिल चुका है। पहले तो विल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि इस बच्चे को मारना बिल्कुल सही नहीं, तो वो उसे अपने घर लेकर आ गया। विल के डैड उस चिंपांजी के बच्चे को देखकर काफी खुश हो गए। आधी रात में चिंपांजी का बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। विल किसी इंसानी बच्चे की तरह से चुप कराकर सुलाने लग गया। यहाँ पर उसे उसके माँ का एहसास होने लगा। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए और 3 साल बीत चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल इंसान की तरह हो चुकी थीं। विल ने अपने घर में बिल्कुल ठीक उसी के बर्ताव के जैसा घर बना दिया था। विल उस चिंपांजी के बच्चे का नाम सीजर रखा था, क्योंकि उसने अपने 3 साल में वो चीज सीख लिए थे जो आजकल के लगभग 8 साल के बच्चे भी कुछ नहीं जानते। एक दिन विल के डैड पागल जैसा बर्ताव करने लग गए, क्योंकि उनकी दिमागी हालात बूढ़े होते होते खराब हो रही थी। इसीलिए विल फौरन से अपने लैब में जाकर वहाँ से कुछ एल्जी 112 वाली दवाई को लाकर अपने डैड में इंजेक्ट कर दिया। अगले दिन विल के डैड पूरी तरह से तंदुरुस्त हो चुके थे। उनकी दिमागी हालात बिल्कुल किसी 20 साल यंग लड़के की तरह हो चुकी थी। यह पहला एक्सपेरिमेंट्स था जो इंसानों पर यानी विल ने खुद अपने डैड पर ही यूज किया था। अगले दिन कैरोलिन नाम की लड़की विल के घर सीजर के घाव को देखने आती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने किसी दूसरे के घर में घुस गया था। यह देखकर उस घर का ऑनर उसे मारकर इंजर्ड कर दिया था। सीजर हमेशा की तरह अपने घर के विंडो से बच्चों को खेलते हुए देखकर बहुत ही खुश होता रहता है। अगले दिन विल अपने डैड और कैरोलिन के साथ सीजर को जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाता है।
है जहाँ पर पेड़ों पर चढ़ने से पहले उसने विल से इजाजत मांगता है। यह देखकर विल सोचने लगा कि यह तो होशियार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। विल की इजाजत लेने के बाद वो फौरन से पेड़ पर चढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो पेड़ पर चढ़ रहा था समय लगातार बीतता चला गया, जो अब सीजर पूरी तरह से 5 साल का हो चुका था। सीजर अब लोगों की पूरी बात सुनकर समझ पाता है, यहाँ तक कि इस पर एक्शन भी ले सकता है। एक दिन विल सीजर को उसी लैब को दिखाने के लिए गया जहाँ पर विल काम करता है। यहाँ आकर विल सीजर को बताता है कि तुम यहीं पैदा हुए थे और तुम्हारी माँ दूसरे चिंपांजियों के साथ रहती थी। सीजर के पूछने पर कि उसकी मॉम अब कहाँ है, तब वो उसे वो सारी बात बता देता है जो उसकी मॉम के साथ घटित हुआ था। अपने मॉम की मौत को लेकर सीजर पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ विल कैरोलिन को पूरा सच्चाई बताते हुए कहने लगा, मैंने सीजर की जान बचाने के लिए उसे लैब से छुपाकर अपने घर लाया, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन दवाइयों का असर उसकी माँ से उसे भी मिल चुकी है। दरअसल विल एल्जे 112 दवाई को सिर्फ दिमाग के खराबी नसों को ठीक करने के लिए बनाया था, लेकिन सीजर पर कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। उसकी IQ लगातार बढ़ती चली जा रही है। घर खाना खाते टाइम सीजर देखता है कि विल के डैड अंडे को उल्टी चम्मच से काट रहे हैं। यह देखकर वो खुद उन्हें सीधा चम्मच पकड़ाया। मतलब यहाँ साफ हो चुका था कि उस दवाई से, यानी जो विल ने अपने डैड को दिया था, वो कुछ ही दिनों के लिए असर कर रहा है। शाम के दौरान विल के डैड किसी दूसरे की गाड़ी जो रोड पर खड़ी थी उसे अपना गाड़ी समझकर चलाते हुए एक दूसरे गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। यह देखकर गाड़ी का ओनर उन्हें मारने लगा, उंगली दिखाने लगा। यह देखने के बाद सीजर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फौरन से नीचे आकर गाड़ी के ओनर को मारना शुरू कर देता है। अपने बचाव में वो भागने की कोशिश की, लेकिन सीजर उसके ऊपर ही कूद जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए काटने लगा। विल के डैड के मना करने पर इस टाइम सीजर को ऐसा लगा कि वो जो अग्रेसिव में आकर किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा करना सिखाया ही नहीं गया था। लेकिन इस टाइम उसने यह भी नोटिस कर लिया था कि कुछ लोग उससे डर भी रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से सीजर ने किसी इंसान के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे अब कोर्ट एनिमल शेल्टर में बंद करवा देती है। सीजर ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन विल के मानने पर मान तो जाता है। लेकिन जब अंदर जाकर उसे पता चला कि ये कोई जंगल नहीं बल्कि दीवार से बना हुआ कैद खाना है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। विल और कैरोलिन ऐसा नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन वे भी मजबूर थे क्योंकि यह गवर्नमेंट का ऑर्डर्स था। शेल्टर के अंदर सभी को खाना दिया जाता है। सारे चिंपांजी खाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन जब सीजर को खाना दिया जाता है तो वो खाना देखकर इंसानों की तरह घिन करने लगा, क्योंकि वो इतनी गंदा खाना नहीं खाता। वहीं पर शेल्टर का एम्प्लॉयर जिसका नाम डॉज था, वो सीजर के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने भी लग जाता है। अब क्योंकि कोर्ट के रूल के हिसाब से विल सीजर को यहाँ से 90 दिनों के बाद ही लेकर जा सकता है। सीजर डॉज के टॉर्चर के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ऐसी सलूक अभी तक उस पर किसी ने नहीं की थी। वो दीवार पर अपने घर की विंडो की तरह डिजाइन बनाकर उसे गले से लगाने लगा। इधर स्टीवन को विल बता देता है कि उसने एल्स 112 को अपने डैड के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन वो इस टाइम धीरे धीरे फिर से पहले जैसा नॉर्मल होने लग चुके हैं। लेकिन विल ने एक और ऐसी वायरस को बना लिया है जो उसे भी ज्यादा तेजी से असर दिखा रही है। इसीलिए अब स्टीवन उसे और भी चिंपांजियों पर एक्सपेरिमेंट्स करने का ऑर्डर्स दे दिया। सभी नॉर्मल चिंपांजियों को लेकर आया जाता है। वहीं एक ऐसे चिंपांजी को दिखाया गया जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। विल जब उसे देखता है तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा कि इसी पर एक्सपेरिमेंट्स करनी चाहिए, मगर इस वाले चिंपांजी की शांत स्वभाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। सभी डॉक्टर्स मुंह पर मास्क लगाते हुए नए वाले चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं कि तभी उसके चेहरे पर भी मास्क लगाया जाता है। जैसे ही नए वाली दवाई को उसे सुंघाया जाता, वो काफी तेजी से तड़पने लग जाता है। उसकी शरीर के झटके से वायरस वाला पाइप बाहर निकलकर लीक होने लग गया। रॉबर्ट ने अपना मास्क पहना नहीं था, इसीलिए वायरस उसके बॉडी के अंदर चली जाती है। एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद विल अपने डैड को देखता है। पहले तो उसे लग रहा था कि उसके डैड सीजर के लिए टूट चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस दवाई एल्स 112 की वजह से वो अब बीमार होना शुरू हो चुके हैं। अब पहले से ज्यादा अनेकों प्रकार की बीमारी उन्हें दबाई जा रहा था। एक्सपेरिमेंट्स के बाद स्टीवन देखता है कि नया वाला चिंपांजी एक बोर्ड पर उसका नाम लिखकर उसे अजीब नजरों से घूरने लग गया, लेकिन उसकी ऐसी हरकत से स्टीवन जैकब्स पूरी तरह से खुश हो चुका था। एलजे 113 का वायरस की वजह से नया वाला चिंपांजी का दिमाग पूरी तरह से विकसित हो चुका था। अगले दिन सीजर जैसे ही शेल्टर के खुले एरिया में आया तो वहाँ पर काफी सारे चिंपांजी उसे देखकर अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपने शरीर के ऊपर कपड़ा पहना हुआ था, इसीलिए वो सभी चिंपांजियों से अलग दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ एक चिंपांजी उसके पास आकर उसके कपड़े को फाड़ देता है और अजीब तरह से उसके साथ बर्ताव करने लग चुका था। उसी को देखकर सारे चिंपांजी चिल्लाने लग गए और फौरन से आगे बढ़कर सीजर को सभी मारने काटने लग गए। उन्हीं शोर की वजह से डॉज सीजर के साथ यहाँ के चिंपांजियों के लीडर को ट्रैंक्विलाइजर गन से उन्हें बेहोश कर देता है। रात में सीजर अपने केज के अंदर से ही एक रेड वाले चिंपांजी से इशारों में बात करता हुआ दिखाया जाता है। इस टाइम यह पल बिल्कुल अजीब बन चुका था, क्योंकि उसने देखा था कि लैब के लिए चिंपांजियों को इसी शेल्टर से ले जाया जा रहा था। अगले दिन फिर से सीजर शेल्टर के खुले मैदान में आकर वहाँ की जगहों को इस तरह से देखने लग गया जैसे मानो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। उसी दिन विल और कैरोलिन सीजर से मिलने के लिए आते हैं कि तभी विल देखता है कि सीजर को चोट लगी हुई है, इसीलिए अब वो गुस्से में उसे यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेल्टर का ओनर उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहने लगा कि यह कोर्ट के खिलाफ है, जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तुम यहाँ से उसे लेकर जा नहीं सकते। यही बात जब सीजर को पता चला कि वो यहाँ से अभी नहीं जा रहा तो वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। यही पल था जो सीजर विल से पूरी तरह टूट चुका था। वो गुस्से में केज के अंदर दीवार पर बनाए हुए अपने घर की विंडो का डिजाइन को मिटाने लग जाता है। अगले
दिन 2 लड़कियां और उसके साथ एक लड़का जो कि डॉज के दोस्त थे, वो सभी को यहाँ के सारे चिंपांजी को दिखाने के लिए लेकर आता है। डॉज यहाँ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए केज पर करंट का शॉक देता है, जिससे सारे चिंपांजी झटका खाकर चिल्लाने लग गए। लेकिन उसी का एक दोस्त सीजर के पास आकर उसे सैंपिन पिलाने जाता है, लेकिन सीजर उसे किसी आदमी की तरह पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। उसे सीजर अपनी नजरों से इस तरह देखने लग गया जैसे वो खा जाएगा, लेकिन उसी पल उसने उसे छोड़ दिया। अब क्योंकि डॉज ने उसे टॉर्चर किया था, इसीलिए वो उसे अपनी नजरों से घूरने लगा। दरअसल सीजर ने अपने मकसद के लिए उस आदमी को खींचा था। असल में उसने उसके जेब से चाकू को चुरा लिया था और जैसे ही आधी रात हुआ, अपना केज को खोलकर शेल्टर के बीच खुले वाली जगहों पर आ जाता है और अपने ही जैसा दिखने वाले कॉन को आजाद कर देता है। उसी रात सीजर सारे चिंपांजी के लीडर को जगाता है और उसे केज से बाहर निकालकर उसे मारने लगा। जब चिंपांजी का लीडर यह देखा कि सभी अब सीजर की तरफ से हो चुके हैं, तो वो भी उसका गुलामी करने लग गया। उसी टाइम उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट को पकड़ते हुए सभी चिंपांजी को खिलाने को कहने लगा। दरअसल सीजर उसे इंसानों वाली हरकत सिखा रहा था। यहाँ पर सीजर को पूरा मकसद समझ में आ चुका था। रात में विल जब अपने फादर को दवाई एल्स 113 को देने लगा, तो उसके डैड ऐसा करने से मना करने लग गए। अपने डैड की बात मानकर वो दवाई नहीं देता है। अगली सुबह जैसे ही विल की आंख खुला, उसे पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, यानी मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट फ्रैंकलिन, जिसने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अपना मास्क न लगाने की वजह से उसके अंदर वायरस घुस गया था, अब वो भी धीरे धीरे बीमारी के हालात में पहुंच रहा था। कोर्ट की रूल के हिसाब से 90 दिन पूरे हो चुके थे, इसीलिए विल सीजर को यहाँ से ले जाने आया था। लेकिन इस बार सीजर उसके साथ नहीं जाता, क्योंकि उसे अपना घर और लोग मिल चुके थे। विल ने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ गलत किया था, लेकिन सीजर के अंदर अभी भी उसके लिए प्यार था। अगले दिन शेल्टर के एक एम्प्लॉयर को इस दरवाजे के पासवर्ड को टाइप करते हुए देख लिया था, इसीलिए सीजर रात में पासवर्ड को टाइप करते हुए ऊपर वाले विंडो को खोल देता है और बाहर निकल गया। मौके ना गवाते हुए फौरन से शेल्टर से छुपते छुपाते हुए बाहर निकल गया। सबसे पहले वो विल के पास जाता है और उसी के लाए हुए L112 वाली उन तीनों दवाइयों को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसी रात वापस शेल्टर के अंदर आकर उसे उस वायरस वाली दवाई को सभी चिंपांजी के पास में रिलीज कर देता है, जिससे सभी चिंपांजी उस दवाई को सूंघ लेते हैं। अब क्योंकि L112 नाम की वायरस वाली दवाई पहले वाले से काफी ज्यादा तेज थी, इसीलिए इनके ऊपर बहुत ही रफ्तार से काम कर रही थी। अगले दिन सभी चिंपांजी के अंदर इंसानों जैसी सोचने की पावर आ चुकी थी। दरअसल सीजर यहाँ से निकलना नहीं बल्कि सभी को यहाँ से निकालना चाहता था। उन्हें एक ऐसा राह दिखाना चाहता था जो कभी उन्होंने देखी ही नहीं थी। इधर लैब के अंदर काफी सारे नए वाले दवाई को बनाया जा रहा था। उसी लैब में विल आकर स्टीवन को ऐसा करने से रोकने लग गया, क्योंकि वो जान चुका था यह दवाई इंसानों पर नहीं बल्कि सिर्फ चिंपांजियों पर पॉजिटिव हो रहा है, न कि इंसानों पर। और इसी दवाई की वजह से विल के डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। दरअसल स्टीवन लगातार इस अजीब से दिखने वाले चिंपांजी पर उस दवाई का टेस्ट कर रहा था, लेकिन अब उसका प्लान शेल्टर के सभी चिंपांजियों पर करना था। यह सुनकर विल के आंखों में आंसू साफ साफ झलकते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि उसने दवाई बनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर शेल्टर का ऑनर जैसे ही यहाँ से निकल ही रहा था कि उसी दौरान उसने देखा कि सारे चिंपांजी सीजर के साथ किसी इंसानों की तरह एकजुट होकर आपस में कुछ बात को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। रात में सभी चिंपांजी को केज में डालने के बाद डॉज देखता है कि सीजर अपने केज में नहीं गया, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रिक मशीन से उसे शोक देने लग जाता है। उसे काफी ज्यादा ही टॉर्चर करने लग गया। जब सीजर को सहन नहीं होता तो वो उसकी हाथों को पकड़ते हुए बोल पड़ता है। डॉज के साथ साथ सभी चिंपांजी एकदम से शॉक में आ चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार होते हुए देखे थे। सीजर डॉज को मारते हुए उसे अपने वाले केज के अंदर लॉक्ड कर देता है कि तभी सारे चिंपांजी शेल्टर के दूसरे एम्प्लॉयर को देख लेते हैं और उसे पकड़कर मारने पीटने लग जाते हैं। यह देखकर सीजर सभी चिंपांजी को रोक देता है और उसे भी केज के अंदर बंद कर दिया। लेकिन तभी डॉज केज से बाहर निकलकर सीजर को फिर से टॉर्चर करने की सोचता है, लेकिन अब बारी सीजर की थी। वो ठीक उसी तरह से उसे पानी मारते हुए उसे टॉर्चर करने लग गया। अब सीजर पूरी तरह से ठान लेता है कि यहाँ किसी को भी नहीं रहना, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जो घूंट घूंट कर जीना पड़े। इसीलिए सभी को लेकर इस शेल्टर से बाहर निकल जाता है और सभी चिंपांजियों को 2 भागों में सेपरेट होकर शहर में घुसने का ऑर्डर्स दे देता है। इधर दिखाया जाता है कि रॉबर्ट फ्रैंकलिन दवाई की वजह से मर चुका है और यही बात विल को भी पता चल जाती है कि सारे चिंपांजी शेल्टर से निकलकर भाग चुके हैं। कि तभी उसे वो अपने बनाए हुए दवाई के डब्बे दिखाई देते हैं, जिससे विल समझ जाता है कि यह सीजर का काम है। उसी ने सभी को अपने जैसा बनाकर यहाँ से निकलवा लिया। विल इस बात से दुख नहीं था कि सारे चिंपांजी इस शेल्टर से बाहर निकल गए, बल्कि वो इस बात को लेकर परेशान था कि उसने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पर एक शेल्टर की एम्प्लॉयर जिसे सारे चिंपांजी मिलकर मार रहे थे, वो उस दवाई की वजह से बीमार हो चुका था। उसने विल को बताते हुए कहने लगा कि वो तुम्हारा चिंपांजी बोल पाता है। उसने इंसानों की भाषा बोली। तभी अचानक से सभी चिंपांजी लैब के अंदर घुस गए और वहां पर काफी तबाही के साथ लैब को पूरी तरह से नष्ट करने लग जाते हैं। दरअसल सीजर भी यहाँ पर जो चिंपांजी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे उन्हें भी आजाद कराने के लिए आया था। इतना ही नहीं बल्कि जू के अंदर से भी सारे चिंपांजी को सीजर छुड़ा लेता है और शहर के अंदर नंगे तारों को पकड़ पकड़ कर यहाँ से भागने लग गए कि तभी एक गार्ड रोड पर पड़ा हुआ नॉर्मल चिंपांजी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए सारे चिंपांजी उस पर हमला कर देते हैं। इधर लैब के अंदर जैसे ही स्टीवन ग्राउंड एरिया में आया तो उसने देखा सारे चिंपांजी उसे घेर रखे थे, मगर किसी तरह वो बचते बचाते हुए
यहाँ से बाहर निकल आया और हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। अब शहर में पूरा राज सीजर का था, मगर अभी भी उसका मकसद कुछ और ही लग रहा था। दरअसल सीजर सभी को अपना घर यानी अपना जंगल तक पहुंचाना चाहता था, इसीलिए सभी ब्रिज को पार करने लग गए। स्टीवन का मानना था कि अगर हम चिंपांजियों का लीडर यानी सीजर को मार देते हैं तो सारे चिंपांजी अपने आप तबाही करना बंद कर देंगे। इधर ब्रिज पर पुलिस के बीच विल और कैरोलिन भी आ चुके थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि आगे से तबाही का सैलाब आ रहा था। कि तभी सीजर को पूरी बात समझ में आ जाती है कि पुलिस वाले उन्हें आगे से घेर रखे हैं। इसीलिए वो कुछ चिंपांजियों को ऊपर वायर पकड़कर और कुछ को नीचे की मोटे मोटे लोहे को पकड़कर यहाँ से निकलने को कह देता है। तभी किंग कॉन्ग एक पुलिस वाले घोड़े को पकड़कर पुलिस को पटक देता है और उसे जैसे ही जान से मारने ही वाला था कि उसे सीजर ये कहते हुए रोक दिया। यह सुनकर उसने उसे नहीं मारा, मतलब यहाँ साफ हो चुका था कि सीजर लोगों को मारना नहीं चाहता, बस वो अपने परिवार को बचाकर उन्हें यहाँ से जंगल में लेकर जाना है। तभी कि सारे गोरिल्ला मिलकर एक बस को शील्ड बनाते हुए पुलिस की तरफ जाने लग गए। सारे पुलिस वाले उस पर फायर करने लग जाते हैं। उसी दौरान ब्रिज के नीचे वाले चिंपांजी भी उन तक पहुंच चुके थे और अब फौरन से सभी चिंपांजी उन पर धावा बोल देते हैं। सभी मिलकर सारे पुलिस वालों को मारने पीटने लग गए। डर के मारे सभी पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हो गए कि तभी विल सीजर के पास आ जाता है। उसी टाइम अचानक से स्टीवन अपना हेलीकॉप्टर से उस पर फायर करने लग गया और पलक झपकते ही बहुत सारे चिंपांजी उसी टाइम अपने जिंदगी से हाथ धो बैठे। दरअसल वही चिंपांजी मर रहे थे जिसमें अक्ल नहीं थी, जिन्हें सीजर जू से निकाला था। यह देखकर एक गोरिल्ला फौरन से बिना कुछ सोचते हुए हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है, मगर उसे बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी। फौरन से हेलीकॉप्टर को अनबैलेंस करते हुए उसे क्रैश लैंडिंग करवा देता है और सीजर के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। उसने सीजर की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी इस हालात में मरता हुआ देखकर सीजर का माथा ही खसक जाता है और वो स्टीवन को उसी हेलीकॉप्टर के साथ पानी में धकेल देता है, जिससे स्टीवन मारा गया। अब सभी चिंपांजी शहर से निकलकर जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। वहीं विल भी सीजर को ढूंढते हुए जंगल के अंदर आ जाता है कि तभी वही अजीब सा दिखने वाला चिंपांजी विल पर अटैक कर दिया। इससे पहले कि वो उसे मार देता, उसी टाइम सीजर आकर उसे दूर फेंक दिया और उसे बचा लिया। यहाँ पर विल सीजर से माफी मांगता है, कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर तुम सभी को यह तबाही बंद करनी होगी, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। विल सीजर को जब घर चलने को कहने लगा तब सीजर उसके कानों में बिल्कुल धीमी आवाज में बोलता है। इतना सुनते ही विल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और अंदर से खुश भी हो रहा था कि सीजर बोल भी रहा है। विल भी उसकी बातों को स्वीकार कर लिया और उसे यहाँ इसी जंगल में रहने का आदेश दे देता है। सभी चिंपांजी पेड़ों पर चढ़कर शहर को देखने लग गए। यहाँ पर अभी भी सीजर की आंखों में कुछ मकसद दिखाई दे रहा था। आखिर वो मकसद क्या था? इस मूवी का दूसरा भी पार्ट जल्द ही आने वाला है, इसीलिए आपको यह वीडियो पसंद आई है और नेक्स्ट पार्ट के इंतजार में है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।